तो हेलो गाइस, आज मैं काइजू नंबर 8 सीजन 2 एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी मांगा एंड हो चुकी है अभी। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एक सिटी में एक काइजू अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ के सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इतने में हम देखते हैं अपना छोटा काफका और मीना, ये दोनों भी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर मीना गलती से गिर जाती है और उसको काफका संभालने लगता है, जिसकी वजह से मीना यहाँ पर उड़ जाती है। फिर इतने में वहाँ पर दूसरी तरफ से डिफेंस फोर्स काइजू से लिपटने के लिए आ जाते हैं। इतने में काफका के ऊपर वाली बिल्डिंग पे ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल पूरा धुआं धुआं हो जाता है, जिसको देखकर काफका यहाँ पर मीना को ढूंढने की कोशिश करते रहता है उस धुएं के अंदर। और इसी धुएं के सीन के साथ में यहाँ पर सीजन 1 के एंडिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफका के ऊपर सभी लोग गन पॉइंट आउट कर दिए होते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को पता लग जाता है कि काइजू नंबर 8 अपना काफका है। और फिर इतने में सभी लोग उसके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और इतने में यहाँ पर काफका एक ब्लास्ट कर देता है। लेकिन फिर उसकी नींद खुल जाती है इसी सीन के साथ, क्योंकि ये उसका सपना होता है। फिर इतने में यहाँ पर सीन दिखाया जाता है सीजन 1 के इफेक्ट के साथ में, जहाँ पर जापान का एक सिटी पूरा ही बर्बाद हो गया होता है। फिर इतने में सिसोरी आकर यहाँ पर मीना को बोलता है कि उस हादसे को लेकर 5 दिन बीत चुके हैं और अभी तक काफका को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं आया है, जिसको सुनकर यहाँ पर मीना बोलती है, अच्छा ठीक है सिसोरी। इतने में सिसोरी यहाँ पर सीजन 1 को लेकर सोचते रहता है, जहाँ पर काफका सभी को बचाने के लिए सबके सामने यहाँ पर काइजू नंबर 8 बन जाता है। इसी वजह से यहाँ पर काफका काइजू हंटर्स के लफड़े में फंस जाता है। इतने में यहाँ पर सीन जाता है यहाँ पर किकोरी की तरफ, जो कि डिवीजन 1 में आई होती है। और इतने में उससे मिलने यहाँ पर डिवीजन 1 का वाइस कैप्टन आया होता है। तो यहाँ पर जो इजी होता है वो किकोरू को यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन से मिलाने के लिए लेकर जाते रहता है। जैसे ये लोग कैप्टन के रूम के सामने आते हैं, यहाँ पर किकोरी अपने मन में सोचते रहती है, जापान का फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। इतने में यहाँ पर एजी रूम का डोर ओपन करता है। यहाँ पर जिन अपना रैंक पुश करते रहता है, जिसको देखकर ये दोनों अपना मुंह बना लेते हैं और यहाँ पर एजी डोर को बंद कर देता है, जहाँ पर वो किकोरी को बोलता है कि तुम बाहर थोड़ा वेट करो, मैं अभी आया। और इतने में एजी यहाँ पर रूम के अंदर घुसकर कैप्टन की गार्ड में लात मारकर उसको उठाता है और यहाँ पर बोलता है कि मैंने कहा था ना वो मिलने आने वाली है और तुम रेडी रहना अपना रूम साफ करके। एजी की बात सुनकर यहाँ पर जिन बोलता है मेरी मर्जी, मैं करूँ या ना करूँ। इतने में यहाँ पर एजी जिन को किकोरू से मिलाते हुए बोलता है कि यही हमारे कैप्टन है, जिसको देखकर यहाँ पर किकोरू सोचती रहती है ये बंदा कितना चोमू है। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूं, जो जिन है वो सीरियसली लड़ने पर आ गया तो वो बहुत खतरनाक कैरेक्टर है काइजू नंबर 8 का। ये चीज इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। इतने में किकोरू यहाँ पर जिन को ग्रीट करती है, लेकिन यहाँ पर जिन बोलता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन होने के नाते मुझे तुमसे बस एक चीज चाहिए। ये बात सुनकर यहाँ पर किकोरू पूछती है कि वो चीज क्या है सर। तो यहाँ पर जिन बोलने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर काइजू अलार्म बज जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सीन अपने काइजू की तरफ जाता है, जो कि अपना गॉडजिला है। ये चीज देखकर मेरे को वार्नर ब्रोस का मीम याद आ गया यार। जापान वाले गॉडजिला का नाम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉपीराइट के अंदर आता है, लेकिन एक्चुअली गॉडजिला ही जापान का है। इतने में जो डिफेंस फोर्स की आर्मी होती है वो जमा हो जाती है और काइजू को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर सबको रिजल्ट पता है, यहाँ पर जो काइजू होता है आधे डिफेंस फोर्स की मार लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फर्स्ट डिवीजन की एंट्री होती है। और यहाँ पर जिन सबको पीछे हटने के लिए बोलता है और यहाँ पर जिन ऑरा फार्मिंग करते हुए यहाँ पर किकोरू को बोलता है कि मुझे रेस्पेक्ट, ग्रेस, क्लीनिनेस ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक चीज चाहिए। ये बोलकर वो हेलीकॉप्टर से कूद देता है और ग्लाइड करते हुए सीधा काइजू के पीठ के ऊपर लैंड करता है और अपने स्वॉर्ड से एक ब्लो देता है, जिसकी वजह से जो काइजू होता है उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जिन किकोरू को बोलता है कि मुझे बस एक चीज चाहिए, वो है अनस्टॉपेबल पावर। जिन की ये बात सुनकर यहाँ पर किकोरू के अंदर जोश आ जाता है। इतने में यहाँ पर सीन फर्स्ट डिवीजन पे दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जिन होता है वो कॉल को इग्नोर करते रहता है। इतने में एजी आकर उसकी गांड में लात मार के बोलता है कि काइजू नंबर 8 का कुछ मैटर हो गया है और तुम्हें मीटिंग में मेरे साथ चलना होगा वहाँ पर। और इतने में यहाँ पर हम देखते हैं काफका को भी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। इतने में सीन जाता है यहाँ पर मीटिंग स्पॉट पे, जहाँ पर जिन के बाजू में काफका को लाया जाता है और यहाँ पर डायरेक्टर जनरल बोलते हैं कि काफका को हम फर्स्ट डिवीजन में डाल रहे हैं। ये बात सुनकर यहाँ पर काफका शॉक हो जाता है और इतने में यहाँ पर इसोई बोलता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू ऑफ हिस्ट्री और स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी काइजू फोर्स दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। ये कुछ गोजो और सुकुना का सीक्वेंस जैसा लग रहा है मेरे को। और ये जो डिवीजन होगा वो बड़े से बड़े खतरे को संभालने के लिए बनाया जा रहा है और काफका तुम्हें अपने नेक्स्ट मिशन में हमें प्रूफ करके साबित करना होगा कि तुम इस चीज के लिए बने हो कि नहीं, ताकि हम तुम्हें एक्सेप्ट कर सके। अगर काफका तुम ये चीज नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी कोई जगह नहीं होने वाली इस डिफेंस फोर्स में। इसोई की बात सुनकर यहाँ पर काफका झट से हाँ बोल देता है, लेकिन जन ये बात सुनकर उसे मना कर देता है और यहाँ पर जन कहता है कि ऑलरेडी मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान इस डिवीजन में है, इसलिए ये चीज
चीज की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर जन वहाँ से जाते रहता है, लेकिन मांगा रीडर्स को पता है कि जन की गुद्दी लाल तो बेटा काइजू नंबर 9 ही करेगा। इतने में यहाँ पर इसोई जो होता है यहाँ पर जन को समझाते हुए बोलता है कि काइजू नंबर 9 बहुत ही ताकतवर काइजू है और जो बाकी काइजू है वो भी अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमें भी अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। ये बात सुनकर यहाँ पर जन बोलता है कि आपको तो मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है सर, काइजू नंबर 8 का बस एक ही यूज हो सकता है, उसको मेरा वेपन बना दो सर। ये बात सुनकर यहाँ पर काफका बीच में बोलने लगता है, ये चीज मैं अपने साथियों के लिए कर रहा हूँ सर, और ये मेरा बचपन से सपना रहा है कि मैं डिफेंस फोर्स की हेल्प करूँ, ये चीज सिर्फ मैं फर्स्ट डिवीजन ज्वाइन करके ही कर पाऊंगा। काफका की बात सुनकर यहाँ पर जिन बोलता है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी फीलिंग जानने में, तुम बस मुझे अपनी स्ट्रेंथ और रिजल्ट दिखाओ, बस मुझे इतना ही चाहिए। अगर तुम गलती से अपना कंट्रोल खो दोगे तो मैं वहीं पर तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें अपना सूट बना लूंगा। ये बात सुनकर यहाँ पर काफका जिन को थैंक यू बोलता है और इतने में यहाँ पर सीन जाता है अंडरग्राउंड फैसिलिटी पे, जहाँ पर अपना इसोई जाते रहता है साइंटिस्ट से मिलने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं एक हल्का सा हमें झलक दिखाया जाता है किसी इंसान के पैर का, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।